लर्निंग सक्सेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के 2 प्रश्नों का हल किया था, और आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 से स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। और 3 नंबर का पहला प्रश्न है 12, 15 और 21, यानी 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमें HCF तथा LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा? 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, उसी तरह 15 का, तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 5। फिर 21 का, यानी 21 बराबर 3 गुना 7। ठीक है, अब हम लोग यहां पर HCF ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे HCF कितना? 12, 15 और 21, यानी 12, 15, 21 बराबर, यहां पर आप देख सकते हैं जो उभयनिष्ठ है, यहां पर देख सकते हैं 3, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। अतः उभयनिष्ठ जो संख्या है वो हो जाएगा हम लोग का HCF, यानी यहां पर हो गया 3। फिर लिखेंगे LCM 12, 15 और 21 बराबर, यहां पर देखिए यहां पर 2 गुना 2 है ना, तो यहां पर कहीं पर भी 2 नहीं है, तो 2 गुना 2 लिखेंगे। 3 उभयनिष्ठ है, अतः यहां पर गुना 3 लिखेंगे, गुना यहां पर 5 और यहां पर 7। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 4, 4 को 5 से गुना करेंगे 20, 20 को 3 से गुना करेंगे 60, और 60 को 7 से गुना करेंगे 420 हो जाएगा, यानी यहां पर 420। ठीक है, और इस तरह 12, 15 और 21 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 420। ठीक है, और यही हम दोनों का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 है 17, 23 और 29। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 17 बराबर, यह अभाज्य संख्या है, अतः 17 गुना 1। फिर 23 बराबर 23 गुना 1, और 29 बराबर 29 गुना 1। ठीक है, अब लिखेंगे HCF 17, 23 और 29, 17, 23, 29 बराबर कितना हो जाएगा? उभयनिष्ठ 1 है, अतः 1 हो गया, यानी 17, 23 और 29 का HCF 1। फिर LCM ज्ञात कर लेंगे, तो LCM 17, 23 और 29 बराबर, आप यहां पर देख सकते हैं उभयनिष्ठ संख्या 1 है, 1 को छोड़ देंगे तो यहां पर लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। ठीक है, और यहां पर गुना करना पड़ेगा, तो अगर गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 11,339। ठीक है, यानी 17, 23 और 29 का LCM हो जाएगा 11,339। ठीक है, और HCF बराबर 1, और यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न का 3, तीसरा प्रश्न है 8, 9 और 25। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, और गुना 1, यानी 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। फिर 9 का गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, यहां लिखेंगे 25 बराबर 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखेंगे, अतः HCF 8, 9, 25 बराबर, यहां पर देख सकते हैं उभयनिष्ठ 1, 1, 1 है ना, यानी 8, 9 और 25 का HCF बराबर 1 हो गया। फिर यहां पर लिखेंगे LCM किसका? 8, 9 और 25 का,
बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, और यहाँ पर 3 गुना 3 है ना, यहाँ 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, हम लोग एक को छोड़ देंगे क्योंकि एक है, बराबर यहाँ पर देखिए 8 गुना यहाँ पर 9 गुना यहाँ पर 25, बराबर कितना हो जाएगा, 8 को 25 से गुना करेंगे 200, और 200 को 9 से गुना करेंगे 1800। ठीक है, अतः एलसीएम 1800 हो गया, यानी 8, 9 और 25 का एलसीएम 1800 और 8, 9 और 25 का एचसीएफ बराबर 1 हो गया। ठीक है, और यही हम लोग का आंसर है। अब प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कहता है कि दो संख्या 306 और 657 है, और 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो हमें 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चूंकि सूत्र होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एलसीएम 306,657 बराबर दो संख्या यानी 306 और 657, तो यहाँ लिखेंगे 306 गुना 657, ठीक है, बटा एचसीएफ 306,657, ठीक है, यानी एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। ठीक है, बराबर यहां पर 306 गुना 657 बटा एचसीएफ कितना है, 9 है, ध्यान लिखेंगे 9। अब हम लोग इसको काटेंगे, तो देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 27, बचा 3 तो हो गया 36, और 4 9 36, यानी बराबर 34 गुना 657। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना करेंगे, तो यहां पर गुना करने से 22,338 होगा। ठीक है, अतः 306 और 657 का एलसीएम बराबर 22,338, और यही हम लोग का आंसर है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है, 6, 72 और 120, है ना, तो इसको हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 6, तो 6 बराबर 2 गुना 3, ठीक है, 72 बराबर कितना होता है, 72 बराबर यहाँ पर हम लोग तोड़ लेंगे, यहाँ लिखेंगे 72, 2 से डिवाइड करेंगे यानी 36 दूनी 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9, और फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, है ना, यानी 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और उसी तरह हम लोग 120 को तोड़ लेंगे, तो यहां लिखेंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60 दूनी 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, है ना, यानी 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, क्या लिखेंगे, एचसीएफ 6, 72, 120, यानी 6, 72 और 120 का एचसीएफ बराबर, यहां देखिए ओवरिस्ट कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं 2 है, यहां पर भी 2 है, और यहां पर भी 2 है, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर 3, यानी 2 गुना 3, तो बराबर हो गया 2 गुना 3 बराबर 6। ठीक है, फिर एलसीएम 6, 72 और 120 बराबर, यहां 2 देखिए, एक यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3, यानी अधिकतम 3 है, यानी 2 गुना 2 गुना 2,
फिर 3 यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी अधिकतम 2 है, यानी गुना 3, फिर गुना देंगे, यहाँ पर देखिए 5 है तो बराबर 5, इसको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 5 से गुना करेंगे 40 और यहाँ पर 9 है ना, 40 को 9 से गुना करेंगे हो जाएगा 360, ठीक है। और एलसीएम हो गया आपका 360, ठीक है। और इस तरह एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल गया है। और आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।